अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम अदर की बात मुज़म्मिल सोहरवैदी के साथ। मैं हूँ आपकी मेज़बान इक़रा और हमारे साथ मौजूद है मुज़म्मिल सोहरवैदी। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द शो। क्या हाल है आपका? बिल्कुल ठीक, आप सुनाएँ कैसी तबीयत है आपकी? मैं ठीक हूँ, अल्लाह पाक का शुक्र है सर। सबको 24 नवंबर का इंतज़ार था, वो दिन आ गया और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का आप इस एहतजाज को कैसे देखते हैं? काफ़िले रवा-दवा हैं और पकड़-दकड़ का सिलसिला भी जारी है, फिर इंटरनेट सर्विस भी कहीं-कहीं पर मअतल है, लेकिन फिर हुकूमत की जानिब से यही कहा जा रहा है कि हालात जो है वो मामूल के मुताबिक चल रहे हैं। आप इस सबको कैसे सम अप करेंगे? देखिए, ये बात तो ठीक है कि आज पंजाब से कोई लोग नहीं निकले। आज हुँ, सारा दिन लाहौर में कोई रैली या कोई जुलूस नहीं हुआ। आप कह सकती हैं फैसलाबाद, मुल्तान, सब जगह किसी शहर में भी कोई सैकड़ों, हज़ारों लोग इस कॉल पर नहीं निकले। तो पंजाब ने तो इस फाइनल कॉल को मुस्तरद किया या पंजाब की हुकूमत की मैनेजमेंट बहुत अच्छी है, आप कह लें। लेकिन आप देखें कि कराची भी ऐसा नहीं है कि कराची में कोई हज़ारों लोग जो हैं वो तीन तलवार पे बैठे हों, धरना दिया हो, वहाँ भी कुछ नहीं है। तो इसलिए बलूचिस्तान में भी कुछ नहीं है। तो 3 सूबों में तो ये फाइनल कॉल जो है वो मिस कॉल हो गई है। रह गया केपी। जब आपकी पंजाब में कोई कोई बंदा नहीं निकल रहा, बलूचिस्तान में कोई नहीं निकल रहा, कि सिंध में नहीं निकल रहा, तो फिर केपी में जो निकल रहे हैं, उनके बारे में ये सवाल है कि वो हुकूमत की वजह से निकल रहे हैं। अगर आपके पास केपी की हुकूमत ना हो, तो आपके केपी से भी कोई लोग ना निकलें, जैसे पंजाब से नहीं निकल रहे हैं। अगर आज केपी की पीटीआई की हुकूमत ना हो, तो फिर केपी से भी पीटीआई इस तरह जुलूस या धरने या लोगों को नहीं निकाल सकती। ये सब हुकूमत की वजह से है। ये कोई इमरान खान की मकबूलियत या बुशरा बीबी का पैगाम कुछ नहीं है। ये हुकूमत है, हुकूमत की सहूलतकारी है, हुकूमत के वसाइल हैं, हुकूमत का शेल्टर है, हुकूमत का रोब-ओ-दबदबा है जिसकी वजह से लोग आ रहे हैं और हुकूमत के वसाइल हैं जिसकी वजह से लोग आ रहे हैं। ठेकेदारों ने क्रेनें दी हैं हुकूमत की वजह से, वरना वो कभी ना दें। आप उनको ठेके देंगे इसके जवाब में। इसी तरह और सब कुछ ये हुकूमत की वजह से है। लिहाज़ा एक बात तो आप ये समझें कि अगर कोई कह रहा था कि तहरीक-ए-इंसाफ अपनी मकबूलियत पर कोई इनकलाब लाना चाहती, तो वो इनकलाब हमें पंजाब में भी नज़र आ जाता। आप कहेंगे पंजाब में पुलिस मारती बहुत है, पंजाब में खौफ बहुत है, पंजाब का कारकुन डरा हुआ है। तो भाई फिर इनकलाब डरे हुए कारकुनों के साथ तो नहीं आ सकता, खौफ में के साओं में तो नहीं आ सकता। इनकलाब तो बेखौफ होके आ सकता है। अगर आपको पंजाब की पुलिस ने आपके इनकलाब का बी मार दिया है, तो कल केपी की पुलिस भी आपके इनकलाब का बी मार सकती है। सिर्फ बात तो ये है कि हुकूमत खत्म हो और वहां पर भी अगर आपकी मुखालिफ हुकूमत आ जाए, तो फिर केपी से भी कोई नहीं निकलेगा, क्योंकि आपका कारकुन तो तभी निकलता है जब उसके सर पे हुकूमती आशीर्वाद हो, एस्टेब्लिशमेंट का आशीर्वाद हो या हुकूमत का आशीर्वाद हो। मुज़ाहमत के लिए हुकूमत से लड़ के एक तो आपका कारकुन नहीं निकलता, वरना आज 3 सूबों में निकल आता। अब सवाल ये है कि केपी का जो लोग निकले हैं, कितने हैं? जितने भी हुँ, हैं, लड़ने के लिए काफ़ी हैं। मेरे लिए तादाद इम्पोर्टेंट नहीं है। 5-10 हज़ार से ऊपर तादाद है, तो लड़ाई के लिए काफ़ी है और लड़ाई हो सकती है। अब ये लड़ाई कितनी होगी, कैसे होगी, अटक कित पे होगी, कटी पहाड़ी पर होगी, 26 नंबर चुंगी पर होगी, डी चौक पर होगी, ये मसला 2 दिन चलेगा, 4 दिन चलेगा, 5 दिन चलेगा, 1 दिन में खत्म हो जाएगा। मुझे नहीं पता, आज मैं आपसे कहूँ कि जी कल ये खत्म हो जाएगा, मुझे नहीं लगता, हो सकता है ये परसों तक चल जाए। अब सूरत-ए-हाल ये है कि गंडापुर की एक अटेम्प्ट निकलने की कामयाब होती है, अगर अटक से तो हो सकता है कटी पहाड़ी पे रुक जाएँ। रात वो केपी में गुज़ारना चाहेंगे या पंजाब में गुज़ारना चाहेंगे, सेफ तो यही है कि वो रात केपी में गुज़ारें, क्योंकि अगर रात वो पंजाब में गुज़ारेंगे तो सारी रात उन पर शेलिंग होगी, तो बड़ा डेंजरस है पंजाब में रात गुज़ारना। लिहाज़ा आसान हल तो यही है कि वो गंडापुर जो है वो रात को टोल प्लाज़ा ना क्रॉस करें। अगर वो रात को लेट नाइट टोल प्लाज़ा क्रॉस करेंगे तो फिर सारी रात लड़ाई होगी और वो सारी रात लड़ाई जो है वो उनको प्रॉब्लम भी दे सकती है। हमने बुशरा बीबी का भी क्लिप सुना है, वो लोग जुलूस में मौजूद हैं और वो लोगों को कह रही हैं कि तेज़-तेज़ चलें, जल्दी-जल्दी इस्लामाबाद पहुँचना है और खान को लिए बगैर वापस नहीं आना है। मसलन जब तक इमरान खान की रिहाई नहीं होगी, तब तक हमने डी चौक में धरना देना है, हमने बैठना है, खान की रिहाई के लिए जो भी करना पड़े वो करना है। तो इसलिए बुशरा बीबी का ये क्लिप भी मौजूद है। अब अगर बुशरा बीबी डी चौक पहुँचती हैं तो बैठेंगी। कब पहुँचेंगी डी चौक? 2 दिन, 3 दिन, सर कल?
यहाँ पर एक सवाल करना चाहूँगी आपसे, ये जो बयानिया बनाया जा रहा था कि जो बुशरा बीबी हैं, वो तो घरेलू खातून हैं, उनका सियासत से कोई लेना-देना नहीं। और फिर हमने देखा कि सुबह ये भी कहा जा रहा था कि वो जलसे में शामिल नहीं होंगी, ये जो काफ़िला है उसमें जा शामिल नहीं होंगी। लेकिन हमने देखा है कि अब सीएम केपी के साथ वो काफ़िले में शरीक-ए-अमल हैं। तो इस मुतालिक आप क्या कहेंगे? ये तो अपने ही बयानी की तरदीद कर रही हैं। देखिए, बुशरा बीबी खुद सियासत करना चाह रही हैं। कोई उनको सियासी के या गैर सियासी के, बुशरा बीबी ने जब तकरीर अपनी जारी की तो वो सियासत करने में आ गईं और उन्होंने इजलास की सदारत की, सियासत कर रही हैं, आज जुलूस में शरीक हैं, वो सियासत कर रही हैं। मुझे लगता है कि वो बहुत जल्द पार्लियामेंट में पहुँचना चाहती हैं। वो चाहती हैं कि केपी में कोई सीट खाली कराई जाए और वो कौमी असेंबली में पहुँचे और अगर और कुछ नहीं तो कायदे इस पे इख्तिलाफ तो फ़ौरन बन जाए। तो मुझे तो उनका इलेक्शन लड़ना भी नज़र आता है। मुझे लगता है कि वो इस वक़्त इमरान खान इस पोज़ीशन में नहीं है कि वो बुशरा बीबी को बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर सकें। बुशरा बीबी और रेहाम खान में फ़र्क को समझें। बुशरा बीबी मुर्शिद हैं इमरान खान की, रेहाम खान बेगम थी इमरान खान की, जमाइमा बेगम थी। फिर बात ये है कि इस वक़्त इमरान खान जिन मसाइल में फँसे हुए हैं, उन मसाइल में बुशरा बीबी से मुखालफत अफ़ोर्ड नहीं की जा सकती। रेहाम खान को जब छोड़ा उस वक़्त एस्टेब्लिशमेंट आपके साथ थी। रेहाम खान का कोई भी प्रोपेगेंडा आप पर असर नहीं करता था क्योंकि आप एस्टेब्लिशमेंट आपके साथ थी। आपने रेहाम खान को तलाक दे दिया। आज एस्टेब्लिशमेंट आपके साथ नहीं है। आप नहीं चाहेंगे कि बुशरा बीबी एस्टेब्लिशमेंट के हाथ में चली जाएँ और अगर बुशरा बीबी ने सियासत करने का तय कर लिया है, तो फिर उन्होंने पार्लियामेंट में आने का भी तय कर लिया है। मुझे लगता है कि वो के पीछे कोई सीट खाली करा के एमएनए का इलेक्शन भी अगले माह 2 में लड़ना चाहेंगी और खान रिहा हो ना हो बुशरा बीबी को मैं एमएनए के तौर पे फिर आगे कायदे पे इख्तिलाफ बनने की उनकी ख्वाहिश है, पूरी हो या ना हो। आज उन्होंने जुलूस की क़यादत करके बिल्कुल बता दिया है कि वो इस मुल्क में सियासत करना चाहती हैं, उनके सियासी अज़ाइम हैं। तो जो सियासत करना चाहता है, जिसके सियासी अज़ाइम होते हैं, वो पार्लियामेंट में आना चाहता है, वो इलेक्शन लड़ना चाहता है। तो फिर बुशरा बीबी इलेक्शन लड़ेंगी, वो क़यादत करेंगी और अब वो इसीलिए आज जुलूस में मौजूद हैं। लेकिन फिर भी मैं ये समझता हूँ कि ये जो 24 वाला धरना है, हमने पहले भी कहा था ये 1 से ज़्यादा दिन जारी रहेगा। अब तो लग रहा है कि कल शायद इसका फाइनल शोडाउन हो और कल रात तक इसका कोई मुझे नतीजा बनता नज़र आता है। कल बेलारूस के सदर ने भी आना है, अब कल ये फाइनल शोडाउन भी है। लेकिन तहरीक-ए-इंसाफ के लिए भी मुश्किलात हैं और हुकूमत के लिए भी मुश्किलात हैं। अब ज़्यादा नुकसान हो गया, अगर बंदे मर गए, लाशें गिर गईं, तो इसका फ़ायदा तहरीक-ए-इंसाफ को होगा या हुकूमत को होगा? नुकसान किसका ज़्यादा होगा? हुकूमत इसको एक और नौमई बना लेगी क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत एक पेज पर है। हुँ। इस वक़्त तहरीक-ए-इंसाफ को सिस्टम के अंदर से कोई हिमायत हासिल नहीं है। उसके साथ जुडिशरी नहीं है। उसको पता है इस्लामाबाद हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट से उसको कोई कुछ नहीं रियायत मिल सकती। फ़ौज उसके साथ नहीं है, एस्टेब्लिशमेंट उसके साथ नहीं है, कौमी असेंबली पार्लियामेंट उसके साथ नहीं है, हुकूमत उसके साथ नहीं है। लिहाज़ा तहरीक-ए-इंसाफ बहुत वीक विकेट पे है। वो ये जो खेल खेलने जा रहे हैं, इसके बहुत खतरनाक नताइज भी हो सकते हैं और रियासत बहुत बुरी तरह उनके ऊपर एक्ट कर सकती है। और रियासत का मंसूबा भी यही है कि इसमें से निकल कर रियासत ने बहुत बुरी तरह डंडा चलाना है और वो इस चीज़ को बहुत उन्होंने माइंड किया है। इसीलिए बुशरा बीबी पे और पर्चे दर्ज किए जा रहे हैं और बुशरा बीबी की दोबारा गिरफ्तारी भी सबको नज़र आ रही है कि अब बुशरा बीबी अगर ये कॉल नाकाम हो जाती है, इसके नतीजे में इमरान खान रिहा नहीं होता, इसके नतीजे में कोई हुकूमत नहीं गिरती, इसके नतीजे में कुछ नहीं होता, तो फिर बुशरा बीबी की दोबारा गिरफ्तारी भी मुझे नज़र आ रही है। उनके सियासी अज़ाइम अपनी जगह लेकिन एस्टेब्लिशमेंट ने उन्हें दोबारा पकड़ने का फैसला कर लिया है। सर, यहाँ पर एक और चीज़ पर आपसे आगाही लेना चाहूँगी। ये जो कंटेनर्स पर ग्रीन कपड़ा चढ़ाने का मामला है, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की जानिब से कहा जा रहा है कि जो कंटेनर्स पर क्रोमा चढ़ाया गया है, इससे फेक वीडियोज़ बनाई जाएँगी, अफ़वाह फैलाई जाएगी और इंतहा पसंदी पर हमें मजबूर किया जाएगा, दिखाया जाएगा, ऐसा पोर्ट्रे किया जाएगा। आप इस मुतालिक क्या कहेंगे? देखिए, बात ये है कि अब चूँकि बेलारूस के सदर ने भी आना है और ये डी चौक है, तो कंटेनर्स साफ-सुथरे तो लगने चाहिए। अब आप कंटेनर नहीं लगने चाहिए, ग्रीन वॉल उन्होंने बना दी है। दुनिया भर में जहाँ कंस्ट्रक्शन होती है, वहाँ ग्रीन वॉल, ग्रीन कपड़े की वॉल बनाई जाती है ताकि ना नज़र आए। मेरे ख़्याल में चूँकि फॉरेन डिग्निटरी ने आना है, तो उस वक़्त उन्होंने उसको एक ग्रीन शक्ल दी है। मुझे नहीं लगता कोई क्रोमा की ज़रूरत है या कोई जाली वीडियोज़ बनाने की ज़रूरत है।
पीटीआई के हर बंदे के हाथ में कैमरा है, वो अपनी सच्ची वीडियो बना लेगा, उसमें झूठी वीडियो बनाने की क्या ज़रूरत है? अब तो कैमरा हर बंदे के हाथ में है, कोई कैमरा नायाब चीज़ थोड़ी है, लिहाज़ा मैं नहीं ये बात मानता। मैं समझता हूँ ग्रीन कपड़ा चढ़ाना फॉरेन डिग्निटरी की वजह से ज़रूरत थी। तो आपको क्या लगता है अब हालात संभलते हुए नजर आएंगे कल तक, या ये मुकम्मल एक जनाजा है पीटीआई का? मेरे ख़्याल में ये लड़ाई होगी और लड़ाई शदीद होगी और ये लड़ाई कल होगी शायद, और आज सुबह, कल सुबह के वक़्त, आज रात पीटीआई ये लड़ाई शुरू करना ना चाहे शायद, और वो कल ये लड़ाई शुरू करना चाहेंगे, और कल जब ये वो लड़ाई शुरू करेंगे तो कल का दिन बहुत इम्पोर्टेंट हो। तो नाज़रीन, ये थी आज के अंदर की बातें। आपसे मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में, तब तक के लिए आप हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।